नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में जुलाई सीटेट 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अध्याय 20 संज्ञान तथा संवेग से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न 1 है, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। ऑप्शन 1 बच्चों के पूर्व ज्ञान की जाँच करने में, 2 है बच्चों का मूल्यांकन करने में, 3 है बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में, 4 है बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है। ए है भाषा, बी है चिंतन, सी है स्मरण शक्ति, डी है तर्क। तो ऑप्शन 1 में ए और बी, 2 में ए और सी, 3 में ए बी और सी, 4 में ये सभी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है, किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है। संज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ऑप्शन 1 है स्टॉल का, 2 है वाइगोत्स्की के, 3 है हिलगार्ड के और 4 है कोहलर के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमारे 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हिलगार्ड के। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, संज्ञान का अर्थ होता है। ऑप्शन 1 है समझ या ज्ञान, 2 है विकास, 3 है मंद, 4 है तीव्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 समझ या ज्ञान। अब है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है। इसमें हमें निगेटिव चुनना है। तो यह है अवधान, 2 है स्मृति, 3 है मस्तिष्क मानचित्रण, 4 है समावेशी विकास। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4 समावेशी विकास। अब चलते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 कह रहा है कि संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। देखिए इसमें कहा है कि संवेग का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। तो ऑप्शन 1 है ज्ञान, 2 है अनुप्रयोग, 3 है समस्या, 4 है विश्लेषण। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अनुप्रयोग। प्रश्न 7 है। 7 नंबर प्रश्न में कहा है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग। ऑप्शन 1 है बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, 2 है बालक की उद्दीपक अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, 3 है बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, 4 है बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 बालक की उद्दीपित अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन 1 है स्किनर के, 2 है पियाजे, 3 है वुडवर्थ, 4 है ड्रेवर के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 वुडवर्थ के। चौथा प्रश्न है, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन 1 उसकी मुख मुद्रा, 2 अंतर्निरीक्षण, 3 उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या संवेग नहीं है। संवेग इसमें क्या नहीं है। तो हमारा भय संवेग है, क्रोध भी संवेग है, पलायन और करुणा भी संवेग है, लेकिन पलायन जो है संवेग नहीं है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन 3 पलायन जो है संवेग नहीं है। अब चलते हैं 11 प्रश्न है, संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें भी निगेटिव हमें चुनना है। पहला ऑप्शन है बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, दूसरा ऑप्शन है बालकों में समाज के अनुकूलन व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, तीसरा ऑप्शन है बालकों को असभ्य बनाना, चौथा है
बालकों को शिष्ट बनाना। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, बालकों को असभ्य बनाना। अब चलते हैं प्रश्न 12 पर। 12 नंबर प्रश्न है, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। ऑप्शन 1 सफलता की भावना, 2 प्रेरणा की भावना, 3 रुचि की भावना और 4 ये सभी। तो 4 में हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है जीन पियाजे का, दूसरा है वाटसन का, तीसरा है स्किनर का, चौथा कोहलर का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2 जो है वाटसन का। अब चलते हैं प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, डैश विकास का तात्पर्य बच्चों के डैश और डैश एकत्रित करने के तरीके हैं। तो ऑप्शन 1 है शारीरिक सीखने सूचनाएं, 2 है संज्ञानात्मक सीखने सूचनाएं, 3 है संवेगात्मक सीखने सूचनाएं, 4 है सामाजिक सीखने सूचनाएं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 संज्ञानात्मक सीखने सूचनाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि ऑप्शन 1 उसमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है, 2 है उसमें वयस्कों को खुश करने के संबंध में चिंता का भाव होता है, 3 है वह यहाँ वहाँ अपनी रुचि परिसीमित करता है, 4 है वह अभिजात अनुमोदन के लिए इच्छुक होता है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा, उसमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है। अब हम चलते हैं प्रश्न 16 पर। 16 नंबर प्रश्न है, यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूतिक क्रिया प्राणी को आपातकालिताओं के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन 1 है केनन, 2 है पियाजे, 3 है स्किनर, 4 है लेजारस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा केनन। प्रश्न 17 है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 जीन पियाजे का, 2 वाटसन का, 3 है स्किनर का, 4 है कोहलर का। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 वाटसन का। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन है ऑप्शन 1 वर्नी का, 2 है गैरिट का, 3 है वुडवर्थ का, 4 जर्सिल्ड का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 वर्नी का। अगला प्रश्न है, संवेग प्राकृतिक का हृदय है, यह कथन है मैकडूगल का, 2 है वर्नी का, 3 है क्रो का, 4 है गेट्स का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 मैकडूगल का। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन 1 है उत्तेजित दशा, 2 है तीव्र गति, 3 है क्रोधावस्था, 4 है भावना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा 1 उत्तेजित दशा। अब चलते हैं प्रश्न है 21 नंबर, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह ऑप्शन 1 मानसिक विकास है, 2 शारीरिक विकास है, 3 केवल मानविकी से, अब 4 है भाषा विकास से है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आइए बताइए। ऑप्शन 1 मानसिक विकास है। 22 नंबर प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। 1 है 4 वर्ष, 2 है 6 वर्ष, 3 है 8 वर्ष, 4 है 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 6 वर्ष। अगला प्रश्न है,
बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन ए स्किनर, 2 रॉबर्ट, 3 जीन पियाजे, 4 वाइगोत्स्की। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 जीन पियाजे। 24 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं। तो ऑप्शन 1 है मूल प्रवृत्त्यात्मक, 2 है संरक्षित, 3 है संज्ञानात्मक, 4 है संवेगात्मक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? 1 है खेल का मैदान, 2 विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, 3 सभागार और 4 घर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 2 विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। अब है प्रश्न 26, मन का मानचित्रण संबंधित है। 1 है बोध बढ़ाने की तकनीक से, 2 है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, 3 है मन का चित्र बनाने से, 4 है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। 1 है वियोग दुश्चिंता, 2 है सामाजिक दुश्चिंता, 3 है संवेगात्मक दुश्चिंता, 4 है अजनबी दुश्चिंता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता। अब चलते हैं प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? 1 है वर्णन करना, 2 है पहचान करना, 3 है अंतर करना, 4 है वर्गीकृत करना। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 अंतर करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है और उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं। उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन 1 है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, 2 है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, 3 है शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, 4 है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 होगा कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। अब चलते हैं प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है ऑप्शन 1 नियमों के प्रति घृणा, 2 है स्वायत्तता, 3 है किशोरावस्थात्मक अखड़पन और 4 है परिपक्वता। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्वायत्तता। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है ऑप्शन 1 व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अपने अंदर आत्म में विश्वास कर लेना, इससे व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। दूसरा है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। तीसरा है
अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। 4 है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1। ठीक है, व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन 1 संज्ञान भावना, ऑप्शन 2 तनाव विलोपन, ऑप्शन 3 निष्पत्ति चिंता, ऑप्शन 4 संज्ञान प्रतियोगिता। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 संज्ञान भावना। अगला प्रश्न है परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन 1 इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दूसरा, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। 3 है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। 4 है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन 1 याद करना, 2 गतिक प्रक्रमण, 3 है विचार करना और 4 है सहानुभूति देना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा सहानुभूति देना। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन 1 जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। 2 है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा ऑप्शन है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। अगला प्रश्न है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ को निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन 1 संप्रेषण और व्याख्याता की, 2 सुगमकर्ता की, 3 निर्देशक की, 4 तालमेल बैठाने वाले की। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 निर्देशक की। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीखना, अगला प्रश्न दिया है सीखना। ऑप्शन 1 सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। 2 संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। 3 सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। 4 सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। हाँ, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।